वाला फार्मूला है ना, ये वाला हो जाएगा सिंगुलर में, ठीक है। किस में हो जाएगा? सिंगुलर में। क्लियर है? द जब भी आए तो सिंगुलर में, द नंबर, अ नंबर आर, द नंबर इज। बिल्कुल एक सिंपल, देखिए मॉडिफाई किया है इसको मैंने समझाने के लिए, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है बाद में बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते नॉर्मली, तो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है। चलें, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। चलें, रूल नंबर हम दूसरा देखते हैं। रूल नंबर हमारा 3 वाला जो था उसको हम और मॉडिफाई करते हैं, एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को करवाते हैं बल्कि। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी बात चल रही थी ना, तो हमारी बात चल रही थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो द क्रिकेट आपने लिखा, द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान इज, द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान इज। लेकिन अगर आप पाकिस्तान खाली लिखेंगे तो पाकिस्तान अगर वो क्रिकेट टीम होगी, नोट करें, पाकिस्तान अगर क्रिकेट टीम होगी तो फिर यहाँ पे आपका आएगा सिंगुलर की जगह प्लूरल। पाकिस्तान आर विनिंग द मैच, इज विनिंग द मैच नहीं, पाकिस्तान आर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब क्रिकेट की बात करते हैं तो प्लेयर्स उसमें हिडन होते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान इज अ कंट्री, पाकिस्तान के साथ इज डालेंगे, लेकिन अगर टीम की बात होगी, पाकिस्तान टीम की बात होगी, तो वो पाकिस्तान प्लेयर्स को मॉडिफाई करेगा। पाकिस्तान आर विनिंग द मैच, पाकिस्तान है वन द मैच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चले मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, 2-3 सेंटेंस और आपको लिखवाता हूँ इसी में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, पाकिस्तान हैव वन द मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हैव, पाकिस्तान आर विनिंग द मैच। अब पाकिस्तान आर विनिंग द मैच, यहाँ बेसिकली प्लेयर्स को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसे समझे कि प्लेयर्स इसके साथ हिडन हैं। कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात होगी तो आपका हमारा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। अदरवाइज पाकिस्तान इज अ कंट्री सिंगुलर होगा, पाकिस्तान इज अ कंट्री इज अ सिंगुलर। अदरवाइज क्रिकेट टीम के लिए बात होगी तो प्लूरल। मेरे ख्याल में समझ आ गया है आप लोगों को। अ ग्रुप ऑफ सेवन G7 कंट्रीज इज, अब ग्रुप जहां पे देखें, अ ग्रुप हमने यहाँ पे लिखा तो ग्रुप के साथ आपका यहाँ सिंगुलर होगा, लेकिन अगर ग्रुप को ग्रुप्स के साथ एस डाल के डालेंगे तो आपका आर आएगा। ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, तो फिर आपका आर आएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे बताएं भाई। शाबाश, क्लियर हो रहा है तो आप बताएं मुझे। क्लियर है ना? आगे चलें, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आप सारे मैच्योर हैं और समझदार हैं, CSS के कैंडिडेट हैं, और आई एम श्योर कि आप लोग इसको आराम से समझ सकते हैं। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ये आसान है। चलें भाई, अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। फैमिली ऑफ सर अली, तो फैमिली के साथ इज आएगा या आर आएगा? फैमिली के साथ क्या रखेंगे हम, क्योंकि फैमिली है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि फैमिली के साथ क्या होगा, लेकिन फिर हमने यहाँ पे फैमिलीज लिखा है, यहाँ हमने इसको प्लूरल बना लिया, तो नेचुरली प्लूरल के साथ हम प्लूरल डालेंगे। अगर आपकी फैमिली होगी तो फैमिली के साथ हम इस डालेंगे। इसी तरह हमने आर्मी लिखा, आर्मी ऑफ पाकिस्तान, आर्मी ऑफ पाकिस्तान सिंगुलर होगा, लेकिन अगर आप आर्मीज कहेंगे, सारी दुनिया की आर्मी मिला के, तो फिर आप आर कहेंगे। अदरवाइज आर्मी के साथ इस डालेंगे आप। क्राउड आपका सिंगुलर है, क्राउड के साथ आप हेज डालेंगे, लेकिन अगर क्राउड्स होगा 3-4 क्राउड्स मिलके, एक वहां पे, एक वहां पे, एक वहां पे, एक वहां पे है, तो फिर जाके आपका 100% सही होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल में यहां तक अभी आपको समझ आ रहा है कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। चलें आगे चलते हैं, अब एक और रूल हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इसको देखें भाई, ये किस तरह इस्तेमाल होगा।
इसको देखें, ये किस तरह इस्तेमाल होगा। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। हम इस्तेमाल करते हैं डू का, डिड का और डन का। डू का, डिड का और डन का तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा वो हम इसको समझते हैं भाई। अब देखें मेक का, यहाँ पे हम आ रहे हैं, मेक का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। मेक कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये मेक है, उसके साथ मेड है, फिर आपका मेड है। तो पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बेसिक से नर्सरी से लेकर आप समझते आ रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, इस तरह डू, डिड, डन, मेक, मेड, मेड। तो इसी तरह आपको कट, 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 आपको ये बेसिक पता होगा। अच्छा, इसके साथ हम जब भी ये वर्ड इस्तेमाल करें कि अगर किसी को फेवर देनी है तो फेवर के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे, मेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। असाइनमेंट करनी है तो असाइनमेंट के साथ आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे, डू होगा। तो शी इज डूइंग असाइनमेंट, शी इज मेकिंग असाइनमेंट नहीं होगा, मेकिंग आपका गलत इस्तेमाल है। लोग इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट के साथ मेकिंग असाइनमेंट, आई एम डूइंग असाइनमेंट होगा आपका। इसी तरह लॉन्ड्री है, जो कपड़े धोते हैं, उसको करने के लिए शी इज डूइंग लॉन्ड्री, शी इज मेकिंग नहीं होगा, शी इज डूइंग लॉन्ड्री होगा आपका। इसी तरह स्टूडेंट डिड देयर होमवर्क, माय स्टूडेंट डिड, माय स्टूडेंट डिड देयर होमवर्क। अब डिड होगा आपका, मेड होमवर्क नहीं होगा। होमवर्क के साथ आप मेक इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डू और डिड करेंगे। इसी तरह रिसर्च करनी है तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर माय एमफिल डिग्री। तो आई हैव डन होगा, आई हैव मेड रिसर्च नहीं होगा। आप मेक और मेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसके साथ मेड का इस्तेमाल करेंगे, डन का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी। ठीक है, चले अब आते हैं, जब आप ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप मेड का इस्तेमाल करेंगे, डू और डिड का नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि शी हैज मेड एन अटेम्प्ट इन ऐसे, मेड एन अटेम्प्ट, शी हैज मेड एन अटेम्प्ट, पर ऐसे को काट दें भले, या शी हैज मेड एन अटेम्प्ट टू एन ऐसे। आगे चलते हैं, शी हैज मेड अ गुड डिसीजन, डिसीजन के साथ भी आप मेक का इस्तेमाल करेंगे, फॉर अपियरिंग इन सीएसएस एग्जाम। डिसीजन, डिसीजन जैसे आप कहते हैं कि आई हैव मेड अप माय माइंड, मेकअप आप कहते हैं ना बनाना, तो मैंने डिसीजन किया है, इसी तरह। तो शी हैज मेड अ डिस्कवरी के साथ भी आप मेड इस्तेमाल करेंगे, आप डन नहीं करेंगे, शी हैज डन अ डिस्कवरी। आई हैव डन अ डिस्कवरी नहीं कहेंगे आप, दे हैव डन, रिसर्चर हैव डन नहीं, रिसर्चर्स मेड अ डिस्कवरी। तो डिस्कवरी के साथ भी इस तरह होगा। इसी तरह ऑफर अगर आप करते हैं, ऊपर हमने फेवर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम फेवर की जगह ऑफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑफर के साथ आपका मेड लफ्ज इस्तेमाल होगा। शी हैज मेड एन ऑफर आपका होगा। ठीक है, शी हैज मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ भी डन नहीं होगा, आई हैव डन लॉट ऑफ प्रॉफिट, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, क्लियर है। तो शी ऑलवेज मेक्स प्रॉमिसेस, तो प्रॉमिस के साथ भी आप मेक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप इसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, आई एम विद यू। मैं आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल गाइड करूंगा, एक एक चीज हम गाइड करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। जहां तक आपको प्रॉब्लम होगा वहां आपके साथ हूँ। आगे चलते हैं, एक और फार्मूला देखते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। रूल सारे हम खत्म करेंगे, 15 रूल्स हैं, हम सारे कोशिश करेंगे कि आज पूरे करें। शी हैज मेक एन अटेम्प्ट नहीं होगा, शी हैज मेक नहीं होगा, शी हैज मेड, हैज के साथ मेड होता है भाई, बेसिक इंग्लिश है। चले मैं ग्रामर आपको भी बताऊंगा, टेंसेस भी पढ़ा दूंगा, ये थोड़े से देख लें, उसके बाद टेंसेस भी हम करेंगे, टेंसेस भी आपको समझाता हूँ कि कौन सा टेंस। अब हेज के साथ मेड होता है ना, हेज के साथ मेक तो नहीं होता। हाल इन्हीं पे फोकस करें, जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ इन्हीं पे फोकस करें, इनके साथ आप कॉमन मिस्टेक्स ना करें। इनके साथ अगर कॉमन मिस्टेक्स होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आगे चलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस की बात कर रहे हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब देखें यहाँ पे आप देखें, ये चीज बड़ी सीक्वेंस जाएं, ये सारे कोर्सेज आपको नज़र आएंगे, पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, YSI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।